अच्छे होंगे। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं सो आपको शायद पता होगा कि मैं कल एम्स गई थी। वहाँ के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मेरा अपॉइंटमेंट था। मैं अपने ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात करने गई थी। कुछ मतलब स्कोप है मेरी रिकवरी, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो मैंने नहीं लिया और जो मैं ले सकती हूँ, उससे मेरी रिकवरी थोड़ी बेटर हो सके। बिकॉज ओवरऑल आई एम गुड बट स्टिल मेरे हैंड में काफ़ी कम मूवमेंट है। यू ऑल कीप आस्किंग कि आपका हैंड रिकवरी कैसा है, तो इट्स स्लो। अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी स्लो। शोल्डर में मूवमेंट है, एल्बो पे मूवमेंट है, रिस्ट इज़ वेरी स्टिफ, फिंगर्स आर रियली टाइट। आई थॉट कि वाई नॉट गो एंड चेक अगेन, क्योंकि अगर आप दिल्ली पे रहते हैं तो एम्स से बेटर तो कुछ ऑप्शन नहीं है। आपको पता है कि वहाँ पे तरह तरह के पेशेंट आते हैं, रिसर्च होते हैं। मैंने वहाँ पे डॉक्टर से बात करी, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं था। ही वॉज आस्किंग मी कि आप अपना हैंड कितना यूज़ करते हो, जितना आप यूज़ करोगे ज़्यादा रिकवरी होगी। ऑनेस्टली आई डोंट यूज़ इट मच, ओनली बिकॉज व्हेन एवर आई ट्राइड चीज़ें नहीं हो पाती एंड इट मेक्स मी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। यूजुअली फिर मैं अपने हाथ को अवॉइड करके जो अनअफेक्टेड हैंड है उसको यूज़ करती हूँ। नॉन यूज़ की वजह से हैंड की रिकवरी स्लो हो जाती है। तो लेग है आपका, एनी वे यू हैव टू वॉक, यू हैव टू डू योर वर्क। सो आप चलना स्टार्ट कर देते हो, पैरों पे वेट जाता है, पैर का जो रिकवरी है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है। जो आपका ब्रेन होता है वो कंपनसेट करता है मूवमेंट्स को, बिकॉज आपका जो हैंड वो अफेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन वो एक हाथ है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कोई एम्पुटी की बात करें जिनके हाथ में कोई इंजरी हो जाती है और उनका हाथ कट करना पड़ता है, तो दैट्स अ डिफरेंट केस, बिकॉज उनके जो नर्व्स होते हैं वो स्टिल एक्टिव होते हैं, ब्रेन में उनका हाथ स्टिल एग्जिस्ट कर रहा होता है। जस्ट लाइक वो पर्टिकुलर एक्सीडेंट में कट हो गया। इन केस ऑफ स्ट्रोक और ब्रेन इंजरी, आपका जो ब्रेन है उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, कि आपके ब्रेन के लिए वो पार्ट ऑलरेडी डेड है और वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उस हाथ को वापस रीजनरेट करने के लिए जो बेसिकली मेहनत होती है वो बहुत ही एक्सट्रीम होती है। ओनली बिकॉज कि जो ब्रेन होता है वो कंपनसेट करता है आपके इस वाले हाथ से। अगर आपका हाथ ठीक है तो ब्रेन बोलेगा कि ये हाथ ठीक है, इसी से काम करो। आपको इतना पेशेंस नहीं होता कि आप स्लोली उस पर फोकस करके उसको वापस ठीक कर सको। जब हम खड़े होते हैं तो फिर मतलब सबकॉन्शियसली आपके दोनों पैरों पे वेट चला जाता है एंड ब्रेन जल्दी रिकवर कर जाता है। बट हम जब हैंड एक्टिविटी की बात करते हो तो हैंड पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं जा पाता, बिकॉज हमारा जो दूसरा सही हाथ है हम उसको यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जो हाथ की रिकवरी होती है वो स्लो होती है। तो मेरी रिकवरी भी स्लो है हैंड की, बिकॉज मेरे में पेशेंस बहुत कम है। आई ट्राई टू डू समथिंग और वो तुरंत नहीं होता तो आई जस्ट यूज़ माई अदर हैंड एंड डू इट। तो इट्स माई ओन मिस्टेक, रिकवरी इस चीज़ में स्लो है। फर्स्ट उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी और दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि बोटॉक्स इज़ नॉट यूज़फुल फॉर मी, केसेस में यूज़फुल नहीं होता। एंड सेकेंडली फिर उन्होंने मुझे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजा एंड उन्होंने मुझे पूरा गाइड करा कि मुझे अभी करेंटली कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मेरी बॉडी में क्या वीकनेस है और कहाँ पे टाइटनेस है। उन्होंने मुझे काफ़ी टूल्स दिखाए और बोला कि ये परचेज़ करके आप घर पे प्रैक्टिस करो, यू डोंट नीड अ थेरेपिस्ट बिकॉज आपकी रिकवरी अच्छी है। जस्ट हैव टू गिव 2 आवर्स एवरी डे और आप खुद से सीख सकते हो। 2 घंटे देना ही बहुत बड़ा टास्क होता है कि आप बैठ के कंस्टेंटली 2 घंटे उस अफेक्टेड हैंड को दोगे जो काम ही कर रहा है। मैंने कुछ टूल्स खरीदे हैं, आई वॉन्ट टू शो इट टू यू बिकॉज ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ब्रांड्स ने मुझे अभी तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा है, अगर करेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि मेरे को स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बिकॉज इट्स हिट एंड ट्राई। आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन समथिंग जो मुझे खुद भी नहीं पता मेरे पे काम करेगी कि नहीं करेगी, या स्ट्रोक सर्वाइवर्स के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। इट्स जस्ट लाइक आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन समथिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द थेरेपी, बिकॉज थेरेपी इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। इसी वजह से मैंने ये सारे टूल्स घर पे खरीदे हैं एंड आई विल शेयर द वीडियो सो दैट इन केस समवन इज़ लुकिंग फॉर इट, के लिए ये काम आ सकता है कि नहीं आ सकता वो डिसाइड कर सकते हैं थ्रू दिस वीडियो। मैंने कुछ 7-8 चीज़ें ऑर्डर करी हैं, आज 2 और आने हैं, बाकी आई विल रिसीव ऑन मंडे द फर्स्ट पैकेज। आई विल शो इट क्या मंगाया है मैंने नोटिस करें जो इंडिया में हमारे पास जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जो टूल्स हैं स्पेशली मेड फॉर हैंड एक्टिविटीज़ एंड हैंड रिकवरी के लिए, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वी कैन फाइंड दिस लाइक इन अमेरिका और चाइना बिल्कुल ही 1/3 रेट पे है, बट इंडिया में इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इसलिए वो मैनुफैक्चर नहीं होते इंडिया में एंड मोस्टली इम्पोर्ट होते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्सेस लग के वो 3 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल प्राइस, तो इट्स वेरी चीप। आई विल शो यू। आई थिंक ये कुछ ऐसे करने के लिए है इसको, ओके लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो हम बोलते हैं कैन यू सी, सो ये बेसिकली लाइक दिस, और इसको ट्विस्ट कर सकते हैं और भी तरीके हैं
इसको यूज़ करने के। आई विल चेक द वीडियोस इसको कैसे यूज़ करते हैं, देन आई विल मेक सब वन सेपरेट वीडियो। इसका प्राइस मेंशन नहीं है बट आई विल लिंक द प्रोडक्ट एंड कितने का आया। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग जो मैंने ऑर्डर करा है और हैंड रिहैब। और इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक ये थेरापूटी क्ले है जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ रिहाब सेंटर्स में, एंड तब मैंने सोचा कि क्यों ही ख़रीदना है, बट इट्स वेरी यूज़फुल। इसको हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नो ये ऐसे मेल्टेड क्यों आया है, आई होप ये ठीक है। ऐसा आया है, यूज़ करने का तरीका होता है इट्स लाइक आप इसको खींचते हो। इसको भी बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। ओके, सो प्लीज़ डोंट माइंड मेरी वीडियो क्वालिटी एंड द वे आई एम एडिटिंग इट, बिकॉज मैं वीडियो बनाती हूँ फिर मैं एडिट करने के चक्कर में उसको अपलोड नहीं कर पाती, सो इट्स जस्ट अ रॉ वीडियो। थर्ड वन अटैच कर दूँगी कितने का है, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये भी मैंने रिहाब में काफ़ी यूज़ करा है एंड इट इज़ हेल्पफुल। जब तक मैं यूज़ करी थी तब तक मेरे हैंड में अच्छा ग्रिप एंड रिलीज था। वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड, इफ़ यू कांट अफोर्ड थेरेपी एवरी डे, आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हाट यू कैन डू इज़ इन्वेस्ट इन होम रिहैब थिंग्स। मेरे पास पहले भी बहुत चीज़ें पड़ी हैं। जस्ट वन रिकमेंडेशन, इफ़ यू डोंट हैव द फाइनेंशियल बैकअप, सो प्लीज़ इन्वेस्ट इन रिहैब टूल्स। ये आप घर पे ले लीजिए, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक आपके 15 दिन के सेशन के जो चार्जेस है वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर पे प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। जब इनिशियली आपको पता चलेगा रिहैब कैसे करना है, आप ये टूल्स खरीद लीजिए एंड आप घर पे सीख, सो दैट आपकी रिकवरी पीछे ना जाए। सो इट्स अ स्टिक, ये मैंने ऑर्डर करा है। बहुत सारे टाइम स्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है एक्सरसाइज करने के लिए फॉर असिस्टेड मूवमेंट्स, एंड फिर मैं घर पे जो भी पड़ा हो लाइक वॉकर स्टिक्स हो गया या ट्राईपॉड हो गया या डंडे हो गए, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट यूज़ अ टूल जो स्पेशली इस चीज़ के लिए बना हो। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड हेल्थ एंड योगा। ये सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव वाला टूल है, ये 800 समथिंग का पड़ा एंड ये एक्सपेंसिव है। अभी से नहीं, आई थिंक 5 साल से मैं इसको ट्रैक कर रही हूँ। 800 से नीचे का नहीं है। इंडिया से बाहर थोड़ा चीप है बट अगेन इंडिया में ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मे बी आप ये नहीं यूज़ कर सकते तो यू कैन जस्ट यूज़ कप्स, पेपर कप्स, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या छोटे छोटे कुछ भी चीज़ें रख के आप घर पे अपना DIY रिहैब बना सकते हैं। बट इफ़ यू कैन अफोर्ड यू शुड बाय इट, बिकॉज मैंने नहीं किया है ना, मुझे काफ़ी रिग्रेट है कि इनिशियली मैं बहुत डेडिकेटेड थी, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मेरे डॉक्टर ने बोला है कि हेल्प नहीं लेना है, जितना कम ले सकते हो अपने दूसरे हाथ का और लोगों से उतना कम हेल्प लेना है। हाँ 10 मिनट से आई एम ट्राइंग बट ये खुल नहीं रहा है। आई डोंट नो ब्रांड ऐसे पैक करके क्यों देते हैं। डैमेज रिटर्न दिस। ओके, अगर इतना पैकेजिंग के बाद भी ब्रांड का सामान ख़राब हो रहा है तो उनको सोचना चाहिए पैकिंग के बारे में दोबारा। ऑप्शंस थे विदाउट ये कवर लेने के भी ऑप्शंस, कवर लिया था। थॉट कि हैंड ग्रिप के लिए अच्छा होगा, बट इससे ये नुकसान है कि ये कवर फटा हुआ है। जब बिना कवर के ले लेते हैं ऐसे एक्टिविटीज़ करने के लिए, एंड फिर इसको पीछे लेके जा सकते हो, साइडवेज जा सकते हो। नाइस टू, बट मैं इसको रिटर्न करके दूसरा ऑर्डर करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।